चैप्टर 12 है ये तुम लोग का BSTD का, ठीक है, बिजनेस स्टडी, दैट इज आवर स्टाफ सेपरेशन। ओके, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग समझेंगे वो तुम्हारे इस चैप्टर में कि स्टाफ सेपरेशन क्या होता है, वो तो हमें समझना है। इसमें और एक चीज़ जो समझना है वो है तुम्हारा एट्रिशन क्या होता है। क्या समझना है? एट्रिशन क्या होता है। तो स्टाफ सेपरेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। स्टाफ सेपरेशन का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय का सेपरेशन होना फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इन विच ही और सी हैज़ बीन एम्प्लॉयड एंड वर्किंग। स्टाफ सेपरेशन का और एक नाम दिया जाता है, वो है हमारा एट्रिशन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे, एम्प्लॉय लीव्स एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू सेवरल रीजन सच एज रिटायरमेंट, resignation, suspension, dismissal, discharge, retrenchment, layoff, etc. An employees association with the organization may come to an end on account of resignation, retirement, dismissal and death. एक एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय हो, वो उसके एसोसिएशन के द्वारा वो कब खत्म हो जाता है? जब उसका रिटायरमेंट हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए, डिसमिशल हो जाए। स्टाफ सेपरेशन और एट्रिशन, स्टाफ सेपरेशन का ही और एक जो नाम है वो है बेटा आपका एट्रिशन, इज अनअवॉइडेबल बट अ हाई रेट ऑफ एट्रिशन इज हार्मफुल। द एम्प्लॉयर हैज़ टू स्पेंड मोर टाइम एंड मनी ऑन। उस टाइम पे क्या करना पड़ता है? जो एम्प्लॉयर है उसे बहुत ज़्यादा टाइम पे देना पड़ता है, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। किसके लिए खर्चा करना पड़ता है? उसको नया नया एम्प्लॉय हायर करने के लिए, उसे ट्रेनिंग देने के लिए। सो मोर ओवर इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी। वो क्या क्रिएट करता है? इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है इन स्टाफ के बीच में। द वार्निंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरप्टेड एंड इट्स परफॉर्मेंस सफर, और उसका जो परफॉर्मेंस है वो सफर करता है। तो स्टाफ सेपरेशन पता हो गया क्या होता है। स्टाफ सेपरेशन कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरीके हैं, वो है आपका रिटायरमेंट के द्वारा हो सकता है, ले ऑफ के द्वारा हो सकता है, रिट्रेंचमेंट हो सकता है, आपका रेजिग्नेशन हो सकता है, आपका सस्पेंशन हो सकता है, आपका डिसमिशल होता है। उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत अच्छा से समझेंगे। वो है आपका है रिटायरमेंट क्या होता है। तो कंपलसरी रिटायरमेंट इसमें एक आता है, वो एक आता है आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो कंपलसरी रिटायरमेंट जो है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक एम्प्लॉय के साथ, स्पेसिफाइज द एज ऑफ रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन। एम्प्लॉइज रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एन्यूएशन। जब ये एक एम्प्लॉय है, जब वो एक एज पे अटेंड कर जाता है, सुपर एन्यूएशन मतलब अगर किसी कंपनी का जैसे एग्जांपल है, मान लो आपका जो कंपनी है उसमें आप एम्प्लॉय को रख रहे हैं, जब उसका 60 ईयर्स तक उम्र हो जाएगा तो उन्हें रिटायरमेंट देना है, ज़्यादातर यही होती है। तो आपको वो होता है उनका जब 60 ईयर्स तक उम्र हो गई तो उनको आपको रिटायरमेंट देना है ही। बट इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस द रिटायरमेंट एज में डिफर फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होता है बेटा आपका, उसमें आपका 60 ईयर्स तक हम लोग मान लेते हैं कि 60 ईयर्स तक वो जॉब रहता है। उसके बाद जो है आपका प्राइवेट में वो डिपेंड करता है किसका क्या होगा। आजकल तो गवर्नमेंट में भी ऐसा हो गया है, अग्निवीर आप लोग का जिसमें 4 साल तक ही है आपको जॉब करना है, उसके बाद आपका जॉब खत्म। तो ऐसा बहुत कुछ है। तो हम लोग अब आगे बात करेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग द सिचुएशन ऑफ सरप्लस स्टाफ, it may offer liberal incentives to employees who leave before reaching the age of superannuation. Some employees may opt to retire voluntarily to avail the benefit of such scheme. Such retirement is known as voluntary और golden handshake भी से हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, employees with a certain minimum years of service कैन ऑप्ट फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। इसमें है कि आप कुछ साल तक या तो कुछ दिन आप जितना आपको है आप काम किए, काम करने के बाद आप अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। जब लगा कि आपको हो चुका है हर चीज़, आपको इसमें क्या होगा, आपको लम सम जो मनी है वो आपको संग संग इन रिटर्न में आपको मिल जाएगा। समटाइम कोई कोई एम्प्लॉय मे बी अलाउड टू रिटायर बिफोर अटेनिंग द रिटायर एज विथ फुल बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट ड्यू टू डिजीज और डिसेबिलिटी। मतलब किसी भी एम्प्लॉय को अगर कोई डिजीज़ हो रहा है, अगर कोई डिसेबिलिटी हो रहा है कि वो परमानेंटली डिसेबल है, तो उसे कंपनी के द्वारा, कोई कंपनी ऐसा है कि वो क्या करता है, उस एम्प्लॉय को उसका 60 ईयर्स होने से पहले या फिर उसका जो
एज था कि उसका 40 पे रिटायरमेंट होगा चाहे 50 पे रिटायरमेंट होगा, उसका आगे ही उसे रिटायरमेंट दे दिया जाता है और उसका जो लमसम मनी होता है वो भी दिया जाता है, उसका जो जितना बेनिफिट हो सके मेडिसिन मेडिकल वगैरह सब कुछ दिया जाता है उसे। अब हम लोग रिटायरमेंट एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है हम लोग का लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉई। अगर हम जैसे किसी के पास काम कर रहे हैं तो मेरा भी एक लाइफ है, तो मेरा भी जो लाइफ है ये मेरे लिए रिटायरमेंट बहुत बड़ा चीज़ है। आज मेरा 30 ईयर्स पे अगर मेरा रिटायरमेंट हो रहा है, उसके बाद मेरा पूरा फैमिली चल रहा है, मेरा सब कुछ हो रहा है, मेरे को कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, देन इट्स वेरी गुड फॉर मी, ओके, एंड ऑल्सो फॉर माई फैमिली। आफ्टर दैट आई कैन गिव टाइम टू माई फैमिली, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ होता है बेटा फेलियर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर एन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और raw material or accumulation of stocks or breakdown of machinery or by any other reason के वजह से to give employment to a workman who appears on the muster rolls of his industrial establishment and who has not been retrenched। उसके बाद आपको एक और एक चीज हम लोग समझेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25C ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के द्वारा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25C 1947 को अ लेड ऑफ वर्कर इज इंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन इक्वल टू 50%। उसे जो कंपेंसेशन मिलेगा वो इक्वल टू 50% होगा आपका ऑफ द बेसिस वेजेस एंड डेयरनेस अलाउंस दैट वुड हैव द लेड ऑफ वर्कमैन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। तो क्या क्या कंडीशन जो है वो वर्कमैन को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, he should not be a badly or a casual worker, वो कोई भी कैजुअल वर्कर नहीं होना है, पहला चीज। दूसरा चीज, his name must appear on the muster roll of the industrial establishment। इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में, इंडस्ट्री जो इतना बड़ा खड़ा हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा उसका रोल होना चाहिए, मस्टर रोल होना चाहिए। तीसरा, he must have completed not less than 1 year of continuous service, उसको कम से कम 1 साल तक कंटिन्यूअस सर्विस देना है। He must present himself for work, वो अपने आप को प्रेजेंट करे काम के लिए at the appointed time during normal working hours at least once a day। बात को क्लियर हुआ। The right to compensation lost if the worker refuses to escape alternative employment at a place within 5 miles of the establishment from which he has laid off। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है वो है बेटा आपका रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? रिट्रेंचमेंट मतलब तुम्हारा परमानेंट टर्मिनेशन। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक रीजन, कोई इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, इन अ गोइंग कंसर्न। टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑन अकाउंट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन और प्रोलॉन्ग्ड इलनेस और रिटायरमेंट एंड सुपर एन्युएशन or expiry of agreement or on closure of the establishment does not constitute retrenchment। It is termination due to, ये जो termination होता है किसके वजह से होता है? due to redundancy of workforce। retrenchment क्या क्रिएट करता है? ये एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है एंड रिसेंटमेंट अमॉन्ग द स्टाफ के अंदर। देयरफॉर एन एम्प्लॉई शुड बी retrenched without humiliation and ill feeling so that he does not speak unkindly of employees के employer के। The Industrial Disputes Act, इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट एक्ट है जो 1947 को किया गया था, ये लेस डाउन द कुछ फॉलोइंग कंडीशन है रिट्रेंचमेंट के लिए। पहला, द एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन 1 month नोटिस इन राइटिंग। एम्प्लॉय को 1 महीना पहले एक नोटिस देना पड़ेगा इन राइटिंग में, इंडिकेटिंग द रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट और वेजेस इन ल्यू ऑफ सच नोटिस। ठीक है, आपको उस नोटिस में रहेगा कि उसके रिट्रेंचमेंट किया जाए। दूसरा, द एम्प्लॉय मस्ट बी पेड कंपेंसेशन। एम्प्लॉय जो है उसे आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा इक्वल टू 15 days वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। Notice in the prescribed manner must be served on the appropriate government authority. In the absence of any agreement of the contrary, the worker employed last must be terminated fast. Retrenchment workers must be given preference in future employment. Retrenchment जो जिसको किया जाता है उसे फ्यूचर में भी employment का opportunity उसके पास रहता है। Establishment employing 100 or more workers are required to give 3 months notice and seek prior approval of the government के द्वारा वो लोग क्या करता है 3 months का नोटिस देता है।
अब रेजिग्नेशन और क्विट क्या होती है। रेजिग्नेशन हम लोग सबको ही सुने हैं, बोलता है हम लोग का ये प्रिंसिपल ने रेजिग्नेशन दे दिया स्कूल के वजह से, कोई किसी चीज़ के लिए कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया। तो रेजिग्नेशन क्या होता है बेटा? रेजिग्नेशन मतलब कोई भी एम्प्लॉय टेक और इट्स मेड टू टेक द इनिशिएटिव टू लीव द जॉब, उसे उसी समय एक इनिशिएटिव लेना पड़े कि मेरे को ये जॉब को छोड़ना पड़ेगा। रेजिग्नेशन में भी वॉलंटरी हो सकता है, इनवॉलंटरी भी हो सकता है। इन केस ऑफ वॉलंटरी रेजिग्नेशन, जब ये वॉलंटरी रेजिग्नेशन हो रहा है एंड एम्प्लॉय रिजाइन ऑन हिज ओन, वॉलंटरी में क्या होता है, ये एम्प्लॉय जो है वो अपना खुद का मर्जी से रेजिग्नेशन करता है, रिजाइन करता है, ठीक है, ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन और अ बेटर जॉब एल्सवेयर और मैरिज इन केस ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज और इन हेल्थ के वजह से। रेजिग्नेशन इज कॉस्ट कंसिडर्ड इनवॉलंटरी। अब ये तो वॉलंटरी हम लोग समझे, अब इनवॉलंटरी उसे हम लोग कब बोलेंगे? व्हेन द एम्प्लॉयर एडवाइजेस द एम्प्लॉई टू रिजाइन और फेस डिसिप्लिनरी एक्शन। आपको रिजाइन देना पड़ेगा या फिर आपको फेस करना पड़ेगा डिसिप्लिनरी एक्शन, ओके इस टाइम के। हाउएवर इन डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उसमें क्या होता है, इट इज़ बेटर टू फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिक इंक्वायरी दैन टू फोर्स रेजिग्नेशन। दिस इज बिकॉज द अफेक्टेड एम्प्लॉई may go to the tribunal or labor court and complain that resignation was obtained under duress even if there was no duress. Reason for resignation, आपका रीजन क्या होना चाहिए रेजिग्नेशन के लिए? पहला, लैक ऑफ प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। आप जिस कंपनी में हो आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इसके वजह से आप रिजाइन कर सकते हो। दूसरा, बेटर जॉब ऑफर्स आपको मिल रहा है एल्सवेयर दूसरे कंपनी से। शादी के वजह से, प्रेगनेंसी एंड अदर डोमेस्टिक रीजन हो सकता है। पर्सनल रीजन हो सकता है, इल हेल्थ, एक्सीडेंट वगैरह। डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, पर्सनैलिटी क्लैश हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन बेटा क्या होती है? सस्पेंशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज अ सीरियस पनिशमेंट। सस्पेंशन जो है, जैसे हम लोग स्कूल में बात सुनते हैं आपको 7 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया, ठीक है, तो वैसा यहाँ पे भी ये सस्पेंशन जो है ये सीरियस पनिशमेंट है एंड इट इज जनरली अवॉर्डेड ओनली आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी। अब किसी को तुम्हारा मन चाहे तुम सस्पेंड नहीं कर सकते हो, उसे सस्पेंड करने के लिए आपके लिए एक तो प्रॉपर इंक्वायरी बैठाना पड़ता है। एक वर्कर को सस्पेंड किया जाता है फॉर इनडिसिप्लिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी। ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय रिसीव्स अ सब्सिस्टेंस अलाउंस। सस्पेंशन इज नॉट टर्मिनेशन। सस्पेंशन जो है ये टर्मिनेशन नहीं है। सस्पेंड आपको किसी समय के लिए किया जाता है, ठीक है, कुछ वक्त के लिए किया जाता है, ये टर्मिनेशन नहीं होता है। आगे बात करेंगे हम लोग जो है आपका डिसमिशल। डिसमिशल और डिस्चार्ज रेफर्स टू टर्मिनेटिंग द सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉय बाय वे ऑफ पनिशमेंट उसको देना, और मिसकंडक्ट और अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इम्प्लाइज, अनसेटिस्फैक्टरी जब परफॉर्मेंस का बात करते हैं, ये क्या एम्प्लॉय करता है? ये एम्प्लॉय करता है परसिस्टेंट फेलियर ऑफ द एम्प्लॉय टू परफॉर्म हिज जॉब टू द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स। एन एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड ऑन अकाउंट ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस किया जाए व्हेन ही हैज नो पोटेंशियल टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। जब वो कंसिस्टेंटली वो खराब काम कर रहे हैं, अपना काम को वो सही नहीं कर पा रहा है, उसको परफॉर्मेंस एकदम भी खराब है, ठीक है। मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है? मिसकंडक्ट मीन्स विलफुल वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। आप वायलेट कर रहे हो किसको? रूल्स एंड रेगुलेशन को, उसे हम लोग मिसकंडक्ट बोलेंगे। इसके वजह से आप इट इंक्लूड्स इनडिसिप्लिन आप कर रहे हो, ठीक है। इट शुड बी सपोर्टेड बाई अ जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज। इट शुड बी यूज्ड एज अ लास्ट। He must be given the opportunity to explain his conduct and to show cause why he should not be dismissed. यहाँ पे उसको बताया जाएगा, बोला जाएगा कि आपको हम डिसमिसल कर रहे हैं, लेकिन आपको डिसमिसल हम क्यों ना करें वो आप बताइए, ऐसा क्या रीज़न है जो आपको हम डिसमिसल ना करें। Thus dismissal is the termination of the services. तो डिसमिसल जो है ये तुम्हारा टर्मिनेशन है सर्विसेज का ऑफ एन एम्प्लॉय एज पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशंस or for unauthorized and prolonged absence from duty. Of grounds for dismissal. A dismissal involves permanent separation of an employee from the payroll due to violation of company rules. आप कंपनी का जो रूल है उसको वायलेट कर रहे हो, और due to inadequate performance. An employee may be dismissed from service
from on the following grounds: when the volume of work does not justify the continuing employment of the persons involved, पहला. दूसरा, कोई भी employee fails to work together according to the requirements of the job due to incapacity or deliberate showing down of work, मतलब स्लो, तुम धीरे धीरे काम कर रहे हो, काम को तुम धीरे कर रहे हो, काम को तुम स्लो कर रहे हो. when the employee forfeits his right to a job due to his violation of a basic policy involving safety of others, the moral and discipline of his work, willful insubordination or disobedience of any lawful reasonable order हो सकता है. ये सब कारण है, ये आप देख लेना है. आगे प्रोसीड्योर, आप किसी को तुम जब डिसमिसल कर रहे हो उसका कुछ प्रोसीड्योर है जो आपको फॉलो करना है. डिसमिसल आर जनरली मेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडिंग ऑर्डर. द एक्शन टेकन शुड बी bona fide and should not be a case of victimization. The following elements should be present in a dismissal program. आपको जो dismissal program है उसमें जो आपको कुछ following है वो आपको जो शो करना है, जो आपको देखना है, पहला सुनिए. यहाँ पे employee should be given an opportunity to explain his conduct and to show cause why he should not be dismissed. उसे क्यों डिसमिस ना किया जाए इसके लिए उसे मौका मिलना चाहिए. उसे बताएगा, वो खुद से बताएंगे कि उसे क्यों नहीं डिसमिस कर दिया जाए. दूसरा पॉइंट, उसको जो आप लोग डिसमिस कर रहे हैं उसके लिए आपको क्लियर बताना पड़ेगा रीज़न वाई ही और शी शुड बी डिसमिस्ड और टर्मिनेटेड. द सुपरवाइजर इन चार्ज इनिशिएटिंग डिसमिसल एक्शन should be fully conversant with the rules and regulation of the organization. The facts concerning the violation of the rules and regulations should be carefully analyzed करना पड़ेगा. Adequate provision should be there for review of the dismissed employees case. अब कुछ जो स्टेप है जो आपको फॉलो करना है. द स्टेप्स इन्वॉल्व डिसमिसल प्रोसीड्योर में सबसे पहले आपको लगेगा चार्जशीट. ठीक है, चार्जशीट में आपका रजिस्टर्ड होगा कि आपको क्यों किया जा रहा है, ये पहला स्टेप है. दूसरा है आपको रिसिप्ट मिलेगा ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिसमें आप अपना एक्सप्लेनेशन दें कि आपको क्यों डिसमिस ना किया जाए. तीसरा, इश्यू ऑफ नोटिस ऑफ इंक्वायरी, आपको एक नोटिस मिलेगा जिसमें आपको इंक्वायरी करने के लिए डेट, प्लेस ऑफ इंक्वायरी, द नेम ऑफ द ऑफिशियल, किसके द्वारा किया जा रहा है. होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी, आपका जो ऑफिस, आपका कब मीटिंग पे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, वो सब चीज़. फाइंडिंग्स, आपको खोज होगा. लास्ट पॉइंट इज डिसीजन एंड द लास्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर. ठीक है, उसके बाद होगा आपका एग्जिट इंटरव्यू. हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में जाएंगे, वो है आपका एग्जिट इंटरव्यू. एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है? एग्जिट इंटरव्यू इज एन इंटरव्यू दैट एन एम्प्लॉयर होल्ड्स विथ एन एम्प्लॉय के साथ. एक एम्प्लॉयर होल्ड करता है किसके साथ? एम्प्लॉय के साथ, जिसे आप एग्जिट, जिसे आप डिसमिस कर रहे हो उसके साथ आप कर रहे हो एक इंटरव्यू. ठीक है, लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन से पहले. द पर्पस ऑफ एन एग्जिट इंटरव्यू इज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रीजंस फॉर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन. आपका उसमें आपको पर्पस पूछना है कि आप किस पर्पस से, या फिर आपको पता है तो भी आपको पूछना है किस पर्पस से आपका ये चीज़ हो रहा है. ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इफ़ टू मेनी पीपल आर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन, अगर बहुत सारे पीपल एक साथ में तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं, किस लिए छोड़ रहे हैं? डिससेटिस्फैक्शन विद पे, तुमको सैलरी कम मिल रहा है, सुपरवाइजर्स खराब है, ठीक है, कंपनी का पॉलिसी बेकार है, एंड वर्किंग कंडीशन. द एम्प्लॉयर यूजफुल टू अरेंज एन एग्जिट इंटरव्यू टू ट्राई टू नो द रियल रीजन ऑफ हिज लीविंग द जॉब. A person who is leaving the company is expected to speak frankly about his dissatisfaction in order to he must win the confidence of the employee by assuring that whenever he says will be confidential and will be used only to improve working conditions. अब देखो, अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इश्यू ऑफ स्किल्स हो सकता है. द अमाउंट ऑफ जॉब फ्रीडम है. पे एंड वर्किंग कंडीशन, ये क्या क्या रीज़न है जिसके द्वारा उसे एग्जिट करने का टाइम पूछा जाता है इंटरव्यूअर से. अब ये जो एग्जिट इंटरव्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों है, ये बात को हम लोग समझें. इम्पॉर्टेंस एग्जिट इंटरव्यू का, ये हमें प्रोवाइड करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन केसेस वाई एम्प्लॉइज आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन,
दूसरा, it provides opportunity to the employees to let out their grievances, anger. The main requirements of a successful exit interview. Main requirement इसका पहला, win the confidence of the employee by assuring him or her whatever information is supplied during the interview will be kept strictly confidential. Explain to the employee that the purpose of the interview is to improve the organization का climate को ठीक करने के लिए. The interview should be conducted by a responsible officer के द्वारा from the personal department. The interviewer should show a great deal of patience and listen sympathetically. Try to find the real cause को find करना. उसके बाद assure the employee of company's continuing interest in his welfare. Present the employee his final paycheck and wish him good luck. Come.